अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मुकीम जितने भी इकामा होल्डर भाई है तो उनके लिए खुशखबरी भी है और बुरी खबर भी है। खुशखबरी कैसी है और बुरी खबर कैसी है मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया कानून जारी किया हुआ है जिसके तहत सऊदी गवर्नमेंट ये बता रहा है कि जिन भाइयों का अपने कफील के साथ अक़द ना हुआ है तो उनके पीछे अब गवर्नमेंट खुद ब खुद खरूब लगाएगा, और ये खरूब ऐसा नहीं होगा कि लगने के बाद आपका कंपनी या कफील उसको हटा देगा। ये आपके पीछे परमानेंट लग जाएगा और डिपोर्ट करने के बाद फिर आपको सऊदी अरब में दोबारा कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसी हवाले से हम आज इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया कानून ऐलान किया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जिन भाइयों का अपनी कंपनी या कफील के पास कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, जो जिसको अक़द अमल भी कहा जाता है या अक़द भी कहा जाता है, वो ना हुआ हो तो उनके पीछे अब सऊदी गवर्नमेंट खुद बहुत खरूब लगा लेगा। पहले इस तरह होता था कि जब आप नया वीजा पर सऊदी अरब में आते थे तो आप अक़द करवाते थे, आपका अक़द आपके मुल्क भिजवा दिया जाता था और वो एम्बेसी में स्टैम्प होकर आपके अक़द रिन्यू हो जाता था, आपका कफील के पास अक़द हो जाता था और वो अक़द खुद ब खुद रिन्यू होता था, यानी आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती थी। साल बाद आपका अक़द खुद ब खुद रिन्यू हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कानून तब्दील कर दिया है जिसमें से आपको अपनी कंपनी या कफील के पास अक़द करना होता है। हर साल आपने अपना अक़द रिन्यू करवाना होता है। अगर आप इस तरह अब के टाइम में नहीं करेंगे तो आपके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से खुद ब खुद खरूब लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुअस्ससे वालों के लिए है, जिनके फर्दी मुअस्ससे हैं या बड़े मुअस्ससे हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको अक़द करवाना जरूरी है। जब आपका अक़द रिन्यू होगा तो आपके पीछे खरूब नहीं लगेगा, बसूरत दीगर आपके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से खरूब लग जाएगा। अब आपको कैसे मालूम करना है कि मेरा जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कितना बाकी है, रिन्यू है या नहीं है, या एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए आपने कुआ पर जाना है और वहां पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर आपको साफ साफ लिखा आ जाएगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है या नहीं है। तो जब आप देख लेंगे, देखने के बाद आप अपना अंदाजा लगा ले, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद आपने अपनी कंपनी या कफील को रिक्वेस्ट करना है और बताना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, काइंडली इसको रिन्यू करवा दें। क्योंकि अगर आप रिन्यू नहीं करवाएंगे तो आपको इस मसले का सामना हो सकता है। अब तक तो कोई ऐसा केस वगैरह नहीं आया है कि जिसमें से किसी के पीछे खरूब लग गया हो, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करेगा तो तब उनके पीछे खरूब लगेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में आगाही नहीं होगा, ताकि उनको इस बारे में आगाही